शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलात् तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में अथर्ववेद के प्रथम कांड के प्रथम सूक्त के मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं और इन मंत्रों का ऋषि अथर्वा है और इन मंत्रों का देवता वाचस्पति है और मंत्रों में एक इतनी महत्वपूर्ण बात मनुष्य को समझाई गई है और वो महत्वपूर्ण बात ये समझाई गई है कि इस पदार्थों में सामर्थ्य है। मतलब संसार में जो कुछ हो रहा है या हो सकता है वो सांसारिक पदार्थों से हो रहा है और सांसारिक पदार्थों से जो कुछ हो रहा है वो होना रूप सामर्थ्य सांसारिक पदार्थों में विद्यमान है और सांसारिक पदार्थों में विद्यमान है। पहली बात यहाँ मंत्र से ये बात स्पष्ट होती है कि ये संसार जब हमारे लिए बना है तो हमें जो कुछ अपेक्षित है, जिसकी आवश्यकता है, जो हमारा संसार में आने का प्रयोजन है, वो सारा का सारा इससे सिद्ध होना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ संकट क्या है, संकट ये तो ठीक लगता है कि क्योंकि हमको जो साधन मिले हैं वो साधन एक तो शरीर के रूप में हैं, वो भी प्रकृति के ही हैं, वो भी त्रिसप्ता ही हैं, संसार के पदार्थ ही हैं और ये संसार के पदार्थ अपने आप में पूर्ण नहीं हैं, ये घटते और बढ़ते रहते हैं, कम अधिक होते रहते हैं। इनको हमें उतना रखना पड़ता है जितने से हमारा काम चल जाए। वो चल जाए वाली चीज़ कैसे आएगी? प्रकृति ने अपने परमेश्वर के ज्ञान से वो पदार्थ संसार में दिए, किंतु जो पदार्थ हमको काम में लेने हैं उसके लिए हमें उनके ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्थात उन पदार्थों को हम नहीं जानते तो वो हमारी चीज़ समझ में नहीं आती। इसके लिए चरक की दो पंक्तियां बहुत अच्छी हैं जो हमें इस बात को समझा सकती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य जो है वो स्वस्थ हो या रोगी हो, ये है कुछ नहीं, ये इन्हीं वस्तुओं की मात्रा का कम अधिक होना है। अपेक्षित मात्रा का रहना स्वास्थ्य है, हमारे शरीर में इन्हीं वस्तुओं का अपेक्षित मात्रा से कम या अधिक होना रोग है। तो इन 7 चीज़ों को चिकित्सा शास्त्र ने 3 भागों में बांट रखा है, क्योंकि वो स्थूल के बाद बंटे हैं। उसके बांटने का कारण क्या है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तो प्राकृतिक चीज़ हैं, महत्तत्व, अहंकार, तन्मात्राएं बाद की हैं किंतु सूक्ष्म हैं, तो उनसे हम वात पित्त कफ नहीं बना सकते। तो वात पित्त कफ बनाया है पंच महाभूतों से, स्थूल भूतों से, और पंच स्थूल भूतों को जब 3 में बांटा है तो उसको हम वात पित्त कफ कहते हैं और इसी से शरीर के संतुलन को बना के रखने का यत्न करते हैं।
इसकी परिभाषा करते हुए आचार्य चरक कहते हैं, वातम पित्तम कफश्चेति, वायु पित्तम कफश्चेति चोक्तः शारीरो दोष संग्रह, मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च। अब जैसे यहाँ 7 और 3 की बात हो रही है, यहाँ भी 3 और 3 की बात हो रही है। 7 और 3 की बात में मूल प्रकृति और अव्यक्त पदार्थ हैं, और यहाँ मूल प्रकृति और व्यक्त पदार्थ हैं। व्यक्त पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया और मूल प्रकृति को, तो मूल प्रकृति हमसे कभी भिन्न नहीं रहती, और जितनी सूक्ष्मता की ओर जाएंगे वहाँ निर्धारण मूल प्रकृति से होगा, और जितना स्थूलता में जाएंगे वहाँ महाभूतों से होगा। तो इसलिए शरीर के स्थान पर हम जब स्थूल बातों की बात करते हैं, स्थूल पदार्थों की बात करते हैं, क्योंकि इसका निर्माण स्थूल पदार्थों से हुआ है, इसलिए यहाँ 3 गुणों की, 3 दोषों की बात करते हैं। वायु पित्तम कफश्चोक्तः शारीरो दोष संग्रह, कि ये शरीर जो बना है, आप कह सकते हैं ये अहंकार से भी बना है, ये महत्तत्व से भी बना है, ये सूक्ष्म भूतों से भी बना है, लेकिन उनका सीधी भागीदारी इसमें नहीं है। इसके बनाने में सीधी भागीदारी 5 महाभूतों की है, स्थूल भूतों की है, और उन स्थूल भूतों को हम 3 भागों में बांटते हैं, चिकित्सा की सुविधा के लिए, प्रकृति के अध्ययन के लिए, वस्तुओं के गुण दोषों को जानने समझने के लिए। तो इसलिए वात पित्त कफ की बात जब हम करते हैं तो स्थूल भूतों की बात करते हैं, और स्थूल भूतों से जो निर्माण हुआ है वो शरीर का हुआ है। लेकिन जब बात सूक्ष्म भूतों की आती है, और सूक्ष्म भूतों से बनी हुई चीज़ कौन है? वो है हमारे मन, बुद्धि, अहंकार। क्योंकि ये सारी की सारी रचनाएं, हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये हमारी सारी की सारी रचनाएं स्थूल भूतों से बनी हुई नहीं हैं। ये स्थूल भूतों से बिल्कुल भिन्न हैं, सूक्ष्म भूतों, प्रकृति से, तत्वों से बनी हैं, और ये सूक्ष्म भूतों से भी परे से हैं, क्योंकि महत्तत्व तो बुद्धि का निर्माण करने वाला है, अहंकार जो है मन और चित्त का निर्माण करने वाला है, अहंकार जो है इंद्रियों का निर्माण करने वाला है। तो हमारे पास जो कुछ सूक्ष्म है वो गुणों से नापा जा सकता है, और जो कुछ स्थूल है वो त्रिदोष वात पित्त कफ से नापा जा सकता है। तो जो स्थूल है उसको हम दोषों से नापते हैं और दोषों से उसकी चिकित्सा करते हैं, और जो सूक्ष्म है उसको गुणों से नापते हैं और उसको गुणों से ही उसकी चिकित्सा करते हैं। तो ये कहता है वायु पित्तम कफश्चोक्तः शारीरो दोष संग्रह। वायु पित्त और कफ जो हैं ये शरीर को बनाने वाले दोष हैं। दोष का अर्थ यहाँ दोष नहीं है, दोष का अर्थ धारण करने वाले हैं, अर्थात शरीर इनसे बना है। लेकिन इस शरीर में केवल इतना ही नहीं है, इससे भिन्न क्या है? मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च। जो इसके अंदर इस शरीर से, स्थूल भूतों से भिन्न है, महाभूतों से भिन्न है, वो भिन्न क्या है? तो कहते हैं वो मानस है, मन है। और वो कैसे बना हुआ है, उसकी गणना कैसे होगी, उसका सुधार कैसे होगा, उसका निर्माण कैसे होगा? वो कहते हैं रजश्च तम एव च। अब इसमें सतोगुण नहीं गिनाया, क्योंकि सतोगुण में कुछ भी हमारे करने योग्य नहीं होता। सतोगुण हमारे लिए विकार पैदा नहीं करता। यदि हमारे अंदर सतोगुण है तो सामान्य रूप से सतोगुण की अधिकता होने पर हमें कोई कष्ट नहीं होता, हमको रोग नहीं होता। लेकिन रोग करने वाले 2 गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण। तो मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च। तो जो मानसिक हमारे दोष बढ़ते हैं, रोग बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं, घटते हैं,
उनका मुख्य कारण जो है वो रज और तम है। और इन रोगों को दूर करने के लिए जो उपाय बताया है वो भी इसी तरह से बताया है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो बात कही गई है, मंत्र में जो बात कही जा रही है, वो पूरे 3 को और बाकी 7 को मिलाकर के बताया जा रहा है। ये त्रिसप्ताह पर्यंति विश्वारूपाणि बिभ्रता। तो संसार में चाहे सूक्ष्म हमारे तंत्र हों, मन बुद्धि अहंकार के, और चाहे स्थूल हों, उन सब रूपों में ये त्रिसप्ताह काम करते हैं। ये 3 और 7 काम करते हैं और इन्हीं को समझने की आवश्यकता है। यदि इनको समझेंगे तो तेषाम वो जो बल है ना, इनका उपयोग है, इनका सामर्थ्य है, इनके अंदर जो योग्यता है, वो योग्यता हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इनको समझना होता है। तो उन्होंने समझाया कि भाई शारीर दोष संग्रह ये है, मानस ये है। तो कहते हैं फिर इसका उपयोग कैसे होता है। वहीं पर एक पंक्ति कही गई है, प्रशाम्यत्यौषधि पूर्वो दैव युक्ति व्यपाश्रय मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। अब यहाँ बहुत सुंदर एक ज्ञान हमको प्राप्त होता है कि हम शरीर को एक ही तरह की चिकित्सा से नहीं सुधार सकते। इसलिए हमको प्रकृति का जो मूल तत्व है उसके गुणों को भी ध्यान रखना होगा, और जो पंच महाभूतों के गुण हैं उनको भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों के योग से बना है और हमारा जो सूक्ष्म शरीर या मन बुद्धि आदि हैं वो मूल जो प्रकृति है उनसे बनी हुई है, उसके उपस्थिति उसमें मुख्य कारण है। तो ये कहता है प्रशाम्यत्यौषधि पूर्व, ये जो शारीर वाला है ये औषधियों से दूर होता है, औषधियों से इसका सुधार होता है, औषधियों से इसमें कम अधिकता आती है। द्रव्य है तो शरीर द्रव्यों से बना हुआ है, तो द्रव्य से ही घटता है, द्रव्य से ही बढ़ता है। इसके अंदर कुछ घटता है तो द्रव्य घट जाते हैं, इसके अंदर कुछ बढ़ता है तो उस द्रव्य का इसमें समायोजन हो जाता है। तो ये समायोजन होना, घटना बढ़ना, ये औषध रूप है, द्रव्य रूप है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, कहता है प्रशाम्यत्यौषधि पूर्वो दैव युक्ति व्यपाश्रय। दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय। दैव व्यपाश्रय क्या है कि आप इसके लिए जो वस्तुओं का करते हैं, किस तरह से उपयोग करते हैं, उसके मंत्र का जप करने से, पूजा करने से, ऐसा करने से, वैसा करने से, युक्तियाँ भगवान के लिए कुछ सोचने से, अर्थात उसके अंदर कुछ जो बौद्धिक काम है उसको लगाने से। और दूसरा कहता है युक्ति व्यपाश्रय। युक्ति में ये है कि युक्ति हमारे यहाँ वो एक आयुर्वेद में विशेष प्रमाण माना गया है। जहाँ प्रमाणों की चर्चा है वहाँ सबसे अधिक मुख्यता आप्तोपदेश को दी गई है। आप्तोपदेश, आगम या शब्द जिसको आप कहते हैं, उसके बाद प्रत्यक्ष है, अनुमान है और युक्ति है। तो युक्ति जो है वो ऐसा प्रमाण है जो तर्क पर आधारित है और उसके द्वारा हम उसको करते हैं। तो कैसे कि अलग अलग पदार्थों को योग से हम अपने शरीर के पदार्थों को घटाते और बढ़ाते हैं और इस तरह से स्वस्थ को प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य बनाते हैं, स्वस्थ व्यक्ति को रखते हैं, कम अधिक होने पर उसको सुधारते हैं। लेकिन वो ये कहता है मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी।
जो मन है वो केवल आपकी बाहरी चिकित्सा से नहीं सुधरता। यद्यपि ये बात ठीक है कि जो कुछ शरीर पर प्रभाव डालता है वो कालांतर में मन पर प्रभाव डालता है, और जो मानसिक रूप से कोई चीज़ आपको आघात पहुंचाती है तो वो कालांतर में शरीर पर भी प्रभाव डालती है। तो ये मन और शरीर दोनों साथ साथ चलते हैं, मूल रूप से तो प्रकृति के ही बने हुए हैं। तो इसलिए प्रकृति के निर्मित होने के कारण से, चाहे महाभूत के रूप में और चाहे सतोगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में, दोनों में दोनों तत्व हैं। बाकी जगह तो अधिकता के कारण इनको भिन्न किया हुआ है। मानसिक रूप में ये सब हैं, लेकिन स्थूल रूप से वो नहीं बने हुए हैं, वो सूक्ष्म प्रकृति के अंशों से ही बने हुए हैं, इसलिए उनको पृथक किया है। तो वो कहता है मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। जो मानस हमको चिकित्सा करनी होती है उसके लिए उपाय जो बताए गए हैं, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि, ये सीधे सीधे मन से संबंध रखने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि ज्ञान सदा बुद्धि में आता है, मन की एकाग्रता से आता है, इंद्रियों के माध्यम से आता है। जब हम उसको प्राप्त करते हैं तो जब ठीक ज्ञान होता है तो हमारा मन भी ठीक होता है, और जब हमारा मन उद्विग्न होता है, विकारवान होता है, रोगी होता है, तो उसका अभिप्राय केवल ये होता है कि हमको उसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव होता है। तो ज्ञान विज्ञान से मन स्वस्थ रहता है, मनुष्य ज्ञानवान होता है, वही स्वस्थ रहता है। और वास्तव में दुख अज्ञान का ही दूसरा नाम है। न जानने के परिणाम स्वरूप ही हम दुख को पाते हैं। जैसे ही हमें ज्ञान हो जाता है कि ये दुख क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, तो हमारी दुख की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि हम कारण को निवारण कर लेते हैं, कारण की निवृत्ति कर लेते हैं। तो ये कारण की निवृत्ति बिना ज्ञान के नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ कहा मानसो ज्ञान विज्ञान। जो मानस हमारे रोग हैं वो ज्ञान विज्ञान से दूर होते हैं। दूसरा एक और शब्द कहता है धृति समाधि भी। मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य धृति समाधि भी। तो वो कहता है कि आप धैर्यवान हैं तभी मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, और अधैर्यवान होना ही अस्वास्थ्य का लक्षण है। धैर्य स्मृति समाधि भी। आपको कोई चीज़ परेशान कब होते हैं, जब आपको कोई चीज़ समय पर स्मरण नहीं आ रही है, याद नहीं आ रही है, लेकिन आपकी स्मृति अच्छी है तो आपके पास समस्या आते ही आपको समाधान सूझ जाता है। ये जो समाधान सूझना है ये आपकी स्मृति का कारण है। आपकी स्मृति श्रेष्ठ है, स्मरण शक्ति उचित है, तो फिर आपका मन कभी विचलित नहीं होता, रोगी नहीं होता, परेशान नहीं होता। तो इस मन को ठीक रखने के लिए हमारी स्मृति भी ठीक होनी चाहिए। हमें निरंतर ज्ञान की प्राप्ति प्रगति करते रहना चाहिए। इस तरह से हमारा ये ज्ञान ही हमारे इस शरीर को स्वस्थ और सुखी रख सकता है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। शांति शांति शांति।